पहलगाम का बदला लेने की पूरी रणनीति फाइनल कर ली है। 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आतंक का हर जवाब अब सरहद पार जाकर दिया जाएगा। कराची और रावलपिंडी अब टारगेट पर है। भारत अब की बार सीधे सेना और पंजाब को टारगेट करने का प्लान बना चुका है। और इस बार सिर्फ आतंकी कैंप नहीं, उनके संरक्षक पाकिस्तान की फौज निशाने पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया जाधव और ये वो खबर है जिसे जानकर हर देशवासी का खून खौल उठेगा, मगर इसके साथ ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 2 दिन पहले ही हमने बताया था कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। अब भारत की नीति साफ है। अगर बात सीमा पार से गोलियों की है तो जवाब सरहद पार जाकर दिया जाएगा। सेना का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। भारतीय नौसेना अपने सबसे घातक युद्धक पोत विक्रांत और डिस्ट्रॉयर सूरत को अरब सागर में तैनात कर चुकी है। पाकिस्तानी नेवी की हालत वैसे ही खराब है। पुराने जंग लगे जहाज, तकनीक का टोटा और पाकिस्तानी सेना का मनोबल तो पहले से ही टूटा हुआ है। इस बार भारत की रणनीति बिल्कुल सीधी है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, डायरेक्ट स्ट्राइक। कराची, रावलपिंडी और वहां बैठे वो जनरल जो आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं अब भारत के रडार पर है। पाकिस्तान की सांसें क्यों है अटकी? तो सुनिए, सबसे डरावनी बात पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है, उसकी सांसें अटकी हुई हैं। दरअसल भारत की 2 परमाणु पनडुब्बियां अरिहंत और अरिघात सीक्रेट मिशन पर निकल चुकी है, जिसका किसी को पता नहीं है। आखिर वो कहां है? जानना जरूरी है कि ये दोनों अत्याधुनिक परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन अकेले पूरे पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। इनमें क्लास की मिसाइल तैनात है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। इनमें परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइल भी तैनात है। ये वो हथियार है जो दुश्मन को तबाह कर सकते हैं बिना किसी चेतावनी के, और दुनिया की कोई रडार इनका पता नहीं लगा सकती। गलती पर गलती करता जा रहा है पाकिस्तान। भारत के एक्शन से तिलमिलाया बिलबिलाया एक के बाद एक गलती करते जा रहा है पाकिस्तान। जहां एक तरफ उसने शिमला समझौता रद्द कर भारत सरकार और सेना के हाथ खुले कर दिए, वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का खुद ये मानना कि पिछले 3 दशक से वो आतंकी पाल रहा है। हमने बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये कंडेम किया है। इन ऑल फॉर्म्स जो है हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं। दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हम उसको कंडेम करते हैं। उन्होंने घबराहट में ये तक कह दिया कि ये सब अमेरिका और यूरोप के लिए कर रहा है। बस भारत के आरोपों पर सच्ची मुहर लग गई। हकीकत में पाकिस्तान ने सोचा था कि वो आतंक फैलाकर भारत को झुका लेगा, लेकिन वो भूल गया कि ये नया भारत है, घुसकर मारने वाला भारत। और ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है। आज अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है और भारत शांति का पक्षधर, लेकिन जवाबी कार्रवाई में सक्षम सबसे बड़ी शक्ति है। अब फैसला होना है। सीमा पार की हर नापाक हरकत का हिसाब होगा। कराची की गलियों में और रावलपिंडी की सड़कों पर भारत अब सिर्फ चुपचाप सहने वाला देश नहीं है। ये वो भारत है जो जवाब देना जानता है और दुश्मन को मिटा देना भी। आपका क्या मानना है? क्या अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए और भारत पाक से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए आवाज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।